नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए भाई, आप सभी को पता था, आपसे बोला गया था कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम आया है, उसको लेकर के हम तैयार हैं, है ना? थोड़ा-सा 1-2 दिन हम लेट हो गए, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 15 दिन हमारे पास हैं। लगभग 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, उसी को लेकर के आपके लिए बहुत ही शानदार हमने वायुवीर बैच चलाया। देखिए, वायुवीर बैच का मतलब ही सीधा-सीधा रिवीज़न बैच है, और ये रिवीज़न बैच है 15 दिन के लिए, जिसमें आप मेनली वायु ग्रुप पर फोकस करोगे। ज़रूरी नहीं है कि वायु ग्रुप पर फोकस करो, क्योंकि आपको पता है कि एक्स ग्रुप में इंग्लिश भी आती है। और इंग्लिश सबसे मेन अपना जो रोल है वो अदा करती है। आप सभी को पता है कि इंग्लिश के बिना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना आपके लिए बन जाता है। तो उसी क्रम में आज आपकी जो पहली क्लास है वो है इंग्लिश के रिवीजन को लेकर के। ऐसे ही आपको एयरफोर्स में जीएस की क्लासेस मिलेंगी, ऐसी आपकी मैथ की क्लासेस मिलेंगी, ऐसी ही आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस होंगी सारी आपके रिवीजन बेस्ड। सारा का सारा कोर्स रिवीजन कराना हमारी गारंटी है। 4 क्लास आपको डेली की मिल जाएंगी, जिससे आप अपना रिवीजन आगे बढ़ा सकते हैं, स्कोर आपका अच्छा जाएगा। ये जो हमारा पिनाका डिफेंस एकेडमी चैनल है, मेनली फोकस करेगा आपके डिफेंस एग्जाम्स पर। बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं हमारे, जो जो भी हमारे एसएससी के, रेलवेज के एग्जाम है, वो सब हम कवर करते हैं पिनाका अकेडमी हमारे चैनल पर। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिएगी या और भी अदर कंटेंट जो हम आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो आपको मिलेगा हमारे पिनाका अकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। और चलो, अब आप लोग क्या करो, आप अपना रिवीजन करो। देखिए, रिवीजन इंग्लिश का प्लान करा गया मैम के द्वारा, वो ये है कि आप डेली के 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि बस चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, नहीं। ये है आपके प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आज के टाइम पर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। ऐसे टाइम पर 15 प्रैक्टिस सेट मिलना मतलब ऐसा मानो कि संजीवनी बूटी मिलना। आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप डेली बेसिस इन क्लासेस को करेंगे। मैं बिना किसी देरी के मैम को सौंपता हूँ। मैम आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगी, अच्छे से आप सुनोगे, अच्छे से अपने डाउट बताओगे। जो भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी इस बात को जरूर बताना। लाइक जरूर करना क्लास को, ठीक है? चलिए, तो अब मैं मैम को देकर जा रहा हूँ, आपको ये पढ़ाएंगी। आप देखिए जरा कैसी क्लासेस आपकी हैं। चलिए। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस, ठीक है, इसी से आपको पता चल जाएगा क्या बताना है, एक्टिव या पैसिव आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिस शर्ट कैन नॉट बी वर्न बाय मी एनी लॉन्गर। जब भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा हमेशा। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, समझ जाना वहाँ पर या तो परफेक्ट टेंस होगा या फिर आपका पैसिव वॉइस होगा। परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब या तो हैज हैव होगी या हैड होगी। यहाँ पर ना तो हैज हैव है ना हैड है, मतलब ये कौन सा टेंस है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में आप हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है, कैन नॉट। कैन क्या होता है, कैन एक मॉडल है। तो जब भी आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो कैन के बाद या मॉडल के बाद बी यूज करते हैं। आपको एक्टिव बनाना है तो बी तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट वाला ऑप्शन कैन नॉट हो सकता है। सेकंड वाले में वियरिंग ऑफ दिस शर्ट एनी लॉन्गर इज नॉट पॉसिबल, इसने इस दे दिया, इस तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब तो कैन है। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, इसमें भी इज हेल्पिंग वर्ब कट गया। ऑप्शन नंबर 4 में कहा इसने दिस वर्न आउट शर्ट कैन नॉट बी वर्न एनी लॉन्गर। कैन नॉट बी, अभी मैंने बताया बी कहाँ पर आएगा, पैसिव में, हमें बनाना है एक्टिव। तो एक्टिव में बी तो हट जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है डिड नॉट दे एंजॉय देमसेल्फ एट द पार्टी। क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें असर्टिव में चेंज करना है। आप सभी को पता होगा जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। कौन कौन से, एक होते हैं असर्टिव, एक होते हैं इंटेरोगेटिव, एक होते हैं इम्पेरेटिव, एक होते हैं ऑप्टेटिव, और एक होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या होते हैं कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास एक सेंटेंस आया वो भी असर्टिव का, तो बस असर्टिव के बारे में देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या अफर्मेटिव होगा। ऑप्शन चेक करो क्या दे रखा है इसने। इसने कहा है कि हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव में या तो हमारा अफर्मेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। पहला सेंटेंस है दे एंजॉयड क्वाइट अ लॉट एट द पार्टी। क्वाइट अ लॉट का मतलब क्या होता है, अधिक, पार्टी में उन्होंने अधिक एंजॉय किया। या फिर सेकंड ऑप्शन है दे एंजॉयड थोरोली एट द पार्टी। थोरोली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, उन्होंने पार्टी में कंप्लीटली एंजॉय किया।
थर्ड है दे एंजॉयड देमसेल्फ एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया। फोर्थ है दे एंजॉयड टू मच, टू मच का मतलब होता है बहुत अधिक एंजॉय किया। तो क्वाइट अ लॉट हमारे सेंटेंस में तो है नहीं, तो हम एक्स्ट्रा वर्ड तो ऐड कर नहीं सकते। नेक्स्ट इसमें दे दिया थोरोली, जो कि हमारे सेंटेंस में है नहीं, और लास्ट में दे दिया टू मच, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप कोशिश क्या करो कि क्वेश्चन में करेक्ट आंसर ढूंढने की बजाय ऑप्शन को एलिमिनेट करने की, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एरर फाइंड करनी है आपको। इसमें कहा है कि एवरीवन थॉट दैट, एवरीवन थॉट मतलब हर कोई, थॉट मतलब सोचता है कि द सर्कल मेड बाय राहुल वाज मोस्ट अराउंड, जो सर्कल राहुल ने बनाया है वो मोस्ट अराउंड है। क्या आपने कभी सुना है कि सर्कल थोड़ा गोल है या फिर ज़्यादा गोल है? अगर मैं राउंड की बात करूंगी तो राउंड तो एक ही होगा, अगर मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ तो रेक्टेंगल या स्क्वायर तो यही होगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता थोड़ा स्क्वायर है ज़्यादा स्क्वायर है। जब भी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड आते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी अदर वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें मोस्ट आपका सुपरफ्लुअस था। अब आपका सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा है, सुजय इज इनफ गुड टू डील विद सच सिचुएशन। सुजय की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है। इज क्या है? जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब ना देकर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी तो समझ जाना वहां पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये है एक लिंकिंग वर्ब। आगे कहा इनफ गुड, गुड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। और इनफ का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? इनफ हमेशा नाउन से तो पहले आएगा, नाउन से तो पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में आएगा, एडजेक्टिव के बाद में आएगा। और हमारे पास गुड क्या एडजेक्टिव है, तो इनफ की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? एडजेक्टिव के बाद में, तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी? इसके बाद में, मतलब सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज बिकॉज ही रेयरली रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। ये भी एक कॉन्सेप्ट है ऑन का और इन का। आप सभी जानते हो ऑन का मतलब होता है करेक्ट टाइम पर, और इनका मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन में। जैसे आपका स्कूल है 9 बजे का, आप घर से निकले और 9 बजे करेक्ट स्कूल पहुंच गए, तो आप पहुंचे हो ऑन टाइम। लेकिन आपका स्कूल है 9 का और आप 8:30 बजे स्कूल पहुंचे हो, तो आप पहुंचे हो इन टाइम। इन टाइम मतलब ड्यूरेशन, ऑन टाइम मतलब करेक्ट टाइम पर। द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज, इसमें जो ऑलवेज वर्ड है वो क्या है? ऑलवेज की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डेफिनेट, एक होते हैं डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट इनडेफिनेट कौन से? जैसे अगर मैं बोलूँ टुडे मतलब आज का दिन, या मैं बोलूँ यस्टरडे मतलब जो कल बीत गया, या फिर नाउ अब, जिसमें आपको डिफाइन हो कब की बात हो रही है उसे कहते हैं डेफिनेट। और जिसमें आपको डिफाइन ना हो, जैसे कुछ वर्ड होते हैं ऑलवेज या फिर नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये वर्ड जहां पर आ जाए समझ जाना वहां पर कौन सा होगा? इनडेफिनेट। डेफिनेट की पोजीशन कहाँ पर होती है? जो डेफिनेट होते हैं उनकी पोजीशन होती है हमेशा वर्ब के बाद में, और इनडेफिनेट की होती है वर्ब से पहले। ऑलवेज कैसा? इनडेफिनेट है, तो इसकी पोजीशन वर्ब से पहले होनी थी, तो ये होना था द टीचर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम बिकॉज ही रेयरली रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। और आप यहाँ पर भी देखो रीच्ड क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और रेयरली क्या है? अभी बताया था क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच? एडवर्ब ऑफ टाइम है। कौन सा वाला? इनडेफिनेट। पोजीशन कहाँ पर है? वर्ब के बाद में। समझ गए आप? आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है वन शुड डू अवर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। एंड के साथ हमेशा सेम सेम नाउन, सेम सेम प्रोनाउन और सेम सेम एडवर्ब या एडजेक्टिव की कंपैरिजन की जाती है। जैसे एंड से पहले क्या? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली की पार्ट ऑफ स्पीच क्या? एडजेक्टिव। और इसके बाद भी क्या? सिंसियरली, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है? एडजेक्टिव। इसमें तो कोई गलती नहीं है। फिर गलती कहाँ पर है? हमारा सब्जेक्ट है वन, और वन का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वंस, योर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आना था? वंस आना था। और ये इंपॉर्टेंट एरर है, कई बार एयरफोर्स में देखी भी गई है। योर किसका पजेसिव प्रोनाउन होता है? यू का। अगर आपका सब्जेक्ट होता है यू शुड डू, तब आप यू का योर का यूज करते। क्लियर है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ही इज डैश ऑफ द टू। ऑप्शन फिल करना, टॉलर आएगा, टॉलेस्ट आएगा, टॉल आएगा, या फिर नन ऑफ अबव आएगा।
ही इज डैश ऑफ द टू, 2 पर्सन की बात हो रही है और 2 में से लंबे की बात हो रही है, ऑप्शन को देखकर आप पता कर सकते हो। तो जब भी 2 की बात होगी तो 2 में हमेशा कंपैरिजन की जाती है, और कंपैरेटिव डिग्री आपको पता होगा 3 टाइप की डिग्री होती है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री और एक होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन हमेशा 2 बंदों के बीच में होती है या फिर 2 चीज़ के बीच में होती है, और सुपरलेटिव डिग्री कब होती है, जब आप किसी एक को सब में सुपीरियर दिखाओगे, और पॉजिटिव डिग्री तो आप जानते ही हो। तो इसने बात किसकी करी है, 2 की बात करी है, वो 2 में से लंबा है, मतलब कंपैरिजन होगी। और टॉलर कंपैरेटिव डिग्री होती है, बिल्कुल होती है। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, टॉल होती है आपका पॉजिटिव डिग्री। नन ऑफ दिस का कोई मतलब ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है यू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। इस क्वेश्चन में कहा है कि डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज। इसका मतलब क्या है, यू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए वरना तुम क्या नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम के। प्रिलिमिनरीज का मतलब होता है आरंभिक, किसी भी स्टार्ट के आरंभिक को भी तुम क्लियर नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ऑप्शन चेक करो पहले। सो का मतलब होता है इसीलिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्टिंग में बात तो होगी नहीं। एक वर्ड है अनटिल और एक वर्ड है अनलेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अनटिल हमेशा टाइम को डिस्क्राइब करता है और अनलेस हमेशा कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। टाइम की बात होगी तो आप यूज़ करोगे अनटिल का, कंडीशन की बात होगी तो आप यूज़ करोगे हमेशा अनलेस का, और लिस्ट का मतलब होता है जब तक कि ऐसा ना हो। लिस्ट का पेयर हमेशा शुड के साथ बनता है, इसे आप हमेशा याद रखना। तो सो तो कट गया, लिस्ट भी कट गया, शुड का ऑप्शन शुड के साथ लगता। अब सेंटेंस में देखो कहीं टाइम की बात की है, बिल्कुल नहीं, कंडीशन की बात की है, टाइम की बात नहीं की, तो अनटिल भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि डायरेक्ट स्पीच बता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है ये। आपके एयरफोर्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सेंटेंस फिक्स होता है, आएगा ही आएगा। अब देखो क्या कहा इसने, ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। सेज, जब भी आपकी इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली जो स्पीच होगी, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो आपके टेंस में नो चेंज करते हैं। ये किस में है, सेज क्या होता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, तो टेंस तो नो चेंज होने वाला है। आप ऑप्शन चेक कर लो, या फिर ये सेज है तो सेज का तो सेज ही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन हो सकता है। सेज का सैड तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड कट गया, ये भी कट गया क्योंकि इसमें भी सैड है। आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ही सेज दैट या ही सेज ही। अब चेक करो, जब भी 2 क्लोज को आपस में जोड़ोगे तो इसका कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है, कंजक्शन होता है दैट, और ऑप्शन नंबर 4 में तो दैट है ही नहीं, कनेक्टिंग वर्ड ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसने गोज इसीलिए लगाया क्योंकि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस मांगते प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है आई डोंट बिलीव वॉट ही डैश। आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, वॉट ही, उसने क्या। इसका सेंटेंस निकाल कर देखो, पहला वाला किस में, प्रेजेंट में, तो दूसरा वाला भी हमारा प्रेजेंट में जाना चाहिए। ये पैरेललिज्म की कंडीशन कहते हैं इसे। ऑप्शन चेक करना, सेइंग हो सकता है, सेइंग किसके साथ आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब भी आएगा जब आपके पास इज एम आर वाज वर या विल शैल होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस की कंडीशन फुलफिल करेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सेइंग तो आएगा नहीं। हैज सेड आ सकता है, परफेक्ट की कोई बात ही नहीं हुई। हैड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि हैड तो पास्ट में होता है, हैज प्रेजेंट में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही बचा। अब इसकी सेंस निकाल कर देखना, आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, वॉट ही सेज, की उसने क्या कहा था या क्या कहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है इवन व्हेन ही इज हैविंग अ बैड डे स्कॉट नेवर गेट्स एंग्री। करना क्या है इसमें, इसमें बताना आपको एडवर्ब ऑफ टाइम की पहचान करनी है कौन सी होती है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए, एडवर्ब ऑफ टाइम कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के, एक होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट। तो देखो इसमें क्या है, इवन व्हेन ही इज हैविंग अ बैड डे, जबकि उसका बैड डे था, स्कॉट नेवर गेट्स एंग्री, तो स्कॉट कभी एंग्री नहीं होता। इसमें एक वर्ड आया है नेवर, नेवर ही कौन सा, कब की बात हो रही है, नेवर मतलब कभी नहीं, तो कभी नहीं क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ये 1 वर्ड है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका पेपर में। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या होती है, कैलीग्राफी। कैकोग्राफी किसे कहते हैं,
जो बैड हैंड राइटिंग होती है, बैड हैंड राइटिंग कैकोग्राफी, अच्छी हैंड राइटिंग कैलीग्राफी, ट्रूएंट होता है जो बिना बताए छुट्टी मारता है, अपने स्कूल से बंक मारना कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि वन हु नेव एंड इजीली डिसीव्ड, वन हु नेव एंड इजीली डिसीव्ड, जो आसानी से, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। धोखा दिया जा सके मतलब गुलीबल होगा, भोला भाला होगा, सीधा साधा होगा, एक्रोनियम तो होता है, एक्रोनियम तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो संक्षिप्त वर्णन होता है इसका मतलब। एबेंडेंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में। गुलीबल इसका आंसर होगा। हाइपोक्राइट होता है जो ढोंगी होते हैं, मतलब जो खुद तो होते नहीं लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है इसका अपोजिट बताना है आपको, मतलब एंटोनियम छांटना है इसमें से कौन सा होगा। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कि इनडेफिनेट। और आपको बताना क्या है, इसका अपोजिट बताना है, तो ऑप्शन चेक करो। डेफिनेट क्या होता है, निश्चित हो सकता है। आगे देखो इनसफिशिएंट क्या होता है, अपर्याप्त मात्रा में होना, अपर्याप्त। नेक्स्ट है प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल मतलब अधिक मात्रा में, इसका ये सिनोनियम हो जाएगा। एक्टिव होता है सक्रिय, मतलब कि किसी काम को जल्दी से करने वाला, सक्रिय। इसका क्या था, अनिश्चित, अनिश्चित का क्या होगा, डेफिनेट मतलब कि जो निश्चित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि वेनिवोलेंस, और पूछा क्या है इसका, सिमिलर वर्ड पूछा है। सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनियम पूछा है, इसका क्या होगा। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, उदार होना, काइंड होना, चैरिटेबल होना, जेनरस होना, मीक होना, हम्बल होना, ये सारे इसके सिनोनियम है। ऑप्शन चेक करना। फ्लैटर, फ्लैटर कौन होते हैं, जो किसी की चापलूसी करते हैं, या फिर चापलूस, इसका चापलूस होगा। मोर्बिडिटी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट काइंडनेस हो सकता है, और विजन होता है व्यू, मतलब कि किसी का दृश्य, तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस सिनोनियम को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग चेक कर लिया करो। अगर क्वेश्चन का पॉजिटिव सेंस है तो ऑप्शन में से 3 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है इसने, फाइंड द रोंगली स्पेल्ट, मतलब गलत स्पेलिंग फाइंड करनी है आपको, कौन सी होगी। डेलिक्वेंसी की स्पेलिंग ये होती है, बिल्कुल यही होती है। डिस्क्रिपेंसी की यही होती है, बिल्कुल। हेजिटेंसी की होती है, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग गलत है, फिर फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग होती क्या है, फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग है, फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग है FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है इसने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा है इसने, आई केम होम लास्ट नाइट सैड ही। अब देखो इसका पहला वाला किसमें, पास्ट में, तो सेंटेंस का तो चेंज करेंगे। नरेशन में होता क्या है, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो उसके पास्ट में जाएगा, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट में तो वो परफेक्ट में जाएगा। क्वेश्चन देखना, आई केम, केम वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कब होगी, जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में जाने वाला है, ऑप्शन चेक कर लो। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। पहला वाला ही टोल्ड दैट ही हैड, पहला, हाँ पहला वाला हो सकता है। सेकंड वाला देखो, ही सेड दैट केम, केम आ गया, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमें तो हेड चाहिए। हेड ये वाला होता है, और ये वाला इसमें केम आ गया, ये भी नहीं हो सकता। आपके पास बचे 2 ऑप्शन, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। लास्ट नाइट का हम चेंज करते हैं किसमें, द प्रीवियस नाइट में, और पहले वाले में लास्ट नाइट सेम दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके कुछ रूल होते हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है, ही इज नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ, और इसने पूछा है इसके बाद आपकी प्रीपोजिशन क्या आने वाली है। तो हमेशा याद रखना, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर, जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए वहाँ पर आप कंपैरिजन नहीं करते, वहाँ पर देन का यूज़ नहीं करते, टू का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि कोई बंदा आपसे सीनियर स्टेट है ना कि वो आपसे कंपैरिजन कर रहा, इसीलिए सुपीरियर वर्ड है तो सुपीरियर के लिए हम देन यूज़ नहीं करते, फ्रॉम नहीं करते, बाय नहीं करते। इसकी फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है, टू, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 19 में इसने क्या कहा है, सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, फिर से चेक करो। द कुरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर द पार्सल, कुरियर बॉय ने पार्सल डिलीवर नहीं किया। डिड नॉट कब आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को चेंज किस में करते हैं, वाज या वर में करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब चेक करना, पहले वाले में डिड है, डिड तो हो नहीं सकता। सेकंड वाले में हैड है, परफेक्ट में जा रहा है, जबकि हमारा इंडेफिनिट है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, द पार्सल हैड, इसमें भी हैड है, परफेक्ट में दे रखा है, ये भी नहीं होगा। द पार्सल वाज नॉट, वाज दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थी आपकी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।